3 साल पहले तक मैं एक ट्रैप में फँसा हुआ था। ट्रैप का नाम था बीइंग एवरेज, यानी कि ट्रैप में हर बच्चा एवरेज ही रहता है और मैं उस ट्रैप से बाहर भी नहीं निकलता। उस टाइम पे मेरे को लगता था ना कि अगर ज़्यादा मार्क्स लाने हैं तो ज़्यादा पढ़ाई करो, एंड मैं रॉन्ग था क्योंकि मेरे को उस टाइम पे कुछ 3 स्टडी टिप्स के बारे में नहीं पता था, जो कि मैं तुम्हें बताऊँगा। एंड अगर तुम अभी मेरे से यंग हो, लाइक मैं 15 का हूँ, तुम मेरे से यंग हो या फिर टीनेज में भी हो, देन ये चीज़ें तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी, बिकॉज दीज थिंग विल चेंज योर लाइफ। क्योंकि मैं खुद इस चीज़ को फॉलो किया है तो मेरे को पता है, और मैंने इस पर बहुत सारे लोगों पर भी टेस्ट किया है और मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग इसके ऊपर बात भी नहीं करते हैं। तुम में से बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में सुना भी नहीं होगा, बट अब सुनोगे। उनमें से जो फर्स्ट चीज़ आती है ना, वो है फेम एंड लो। फेम एंड लो बेसिकली क्या बोलता है ना, वो कहता है कि तुम्हें मान लो एक टॉपिक पढ़ो तो उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ो और उसको पढ़ने के बाद ऐसा करो कि किसी को एक्सप्लेन कर दो बिठा के। एक्सप्लेन नहीं तो एक कागज़ लो एंड उस पर लिखना शुरू कर दो। वो भी नहीं तो अपने ब्रेन पे रिकॉल करो। रिकॉल भी मेरा मतलब है बोलो, लाइक कैमरा ऑन कर लो, कैसे भी बोलो बट बोलो। और अपने को ऐसे समझो कि सामने एक 5 साल का बच्चा है जिसको तुम्हें उस चीज़ को समझाना है ईजी वे में। जहाँ पे अटक जाओ तो नोट्स पे वापस देख लेना। इस तरह क्या होगा ना, तुम्हारी एक बार में वो बार बार तुम्हारे ब्रेन में घूमती रहेगी एंड तुम्हें अपनी वीकनेस का भी पता चल जाएगा कि तुम कहाँ पे वीक हो। दूसरा मेथड होता है रिट्रेल वे। रिट्रेल वे में क्या होता है ना, मान लो तुम कोई कुछ भी पढ़ रहे हो तो तुम उसको पढ़ने के बाद जैसे ही वो ख़त्म होता है तुम्हें लगता है कि मैंने अब पढ़ लिया, देन उसको बंद करो। किताब पढ़ रहे हो, किताब को बंद करो। नोट्स से फ़ोन में पढ़ रहे हो, फ़ोन को बंद करो और खुद पे एनालाइज करो दिमाग पे कि मैंने क्या पढ़ा, और बस रिकॉल करते जाओ क्या हुआ था, क्या हुआ था, क्या हुआ था, और तुम्हारे ब्रेन में वो चीज़ छपने लग जाएगी। फिर तुम्हें वो चीज़ याद हो जाएगी। सिंपल। तीसरी चीज़ जो होती है ना, वो है कि तुम जब भी मान लो पढ़ो ना तो तुम ऐसे मत पढ़ा करो कि आज मैं 2 घंटे मैथ पढ़ूंगा, 2 घंटे ये पढ़ूंगा। इसकी बजाय यूँ करो आधा घंटा मैं और चीज़ पढ़ूंगा, क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म में बेनिफिट्स होते हैं। पहला अभी तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट है कि तुम एक तो सस्टेन कर पाओगे, तुम बोर नहीं होगे एंड तुम उस चीज़ को कंटिन्यूसली पढ़ पाओगे। तुम डिस्ट्रैक्टेड नहीं होगे, तुम डिस्ट्रैक्टेड नहीं होगे तो तुम्हारा टाइम बचेगा और तुम और ज़्यादा प्रोडक्टिव चीज़ें जैसे वर्कआउट वगैरह पे ध्यान दे पाओगे। सेकंड फ़ायदा है ना कि मान लो तुम कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो गया, IAS हो गया, IPS हो गया, फिर जो भी JEE हो गए, नीट हो गए, तो इनमें क्या है ना, क्वेश्चन ऐसे आता है। पहले हो गया वही है, पहले मान लो फिजिक्स आ गया, फिर उसके बाद हो सकता है फिजिक्स की बजाय और क्वेश्चन आ जाओ, तो ऐसे उसमें ना तुम्हें एकदम से बार बार शिफ्ट करना पड़ता है सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। तो इससे तुम्हारी आदत बन जाएगी सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट कैसे शिफ्ट करना पड़ता है। यही था ये लो सर। अगर तुम्हें स्टडीज़ में कुछ भी समझने में दिक्कत आती है ना, डिस्क्रिप्शन में एक AI टूल का URL है, उसे कॉपी करना एंड अपने क्रोम ब्राउज़र पे सर्च कर लेना। तुम एक AI टूल पे पहुंच जाओगी जिसका नाम है टॉपर AI। उस पर तुम अपने डाउट्स को पूछ सकते हो, सिंप्लीफाई करके तुम्हें बता देगा।